गुन्ना जी मथेन वंदामी। हाँ जी भैया, शुभकामनाएं। जी आशीर्वाद गुन्ना जी, साता में हैं आप? हाँ जी भैया, सुख साता है जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हम्म। सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार महामंत्र नवकार का जाप करेंगे। नमो हरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्यानां, नमो वज्राणां, नमो योगे सब साहुरं, नमो हरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्यानां, नमो वज्राय, नमो योगे सब साहुरं, नमो हरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्यानां, नमो वज्राय, नमो लोहे सब साहुरं, नेसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो, मंगलानां च सर्वेशे, परमं हवै मंगलम्, मंगलानां च सर्वेशे, परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंग जी महाराज की जय। गुरु कृपा से प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्री ऋषभ देव भगवान की स्तुति श्री भक्तामृत स्तोत्र का हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम 41 नंबर की गाथा से प्रारंभ करेंगे। आइए 41 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्, आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसेः। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठनीलम, क्रोधोद्धतं क्रोधोद्धतं फणिन मुत्फण मापतंतम, आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस। आधा स जो है उसको ऊपर ही ले लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा पोज देना है। निरस्त शंकस त्वन्नाम नागदमनी हृदि यस्य पुंसः। इस गाथा का भावार्थ है कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु भक्ति होती है, प्रभु के नाम की औषधि होती है। प्रभु का नाम औषधि के समान होता है ना। और यहाँ पर सर्प के विषय में बताया गया है। सर्प को कंट्रोल में करने के लिए एक नागदमनी विद्या होती है। नागदमनी जड़ी बूटी भी होती है, एक विद्या भी होती है। तो जिसके हृदय में आपका नाम है, यानी जिसके मन में आपके नाम रूपी नागदमनी बूटी है, वह अगर उसके सामने कोई भयानक सर्प आ जाए, बिल्कुल लाल लाल आंखों वाला और काले रंग का सर्प आ जाए, काटने के हिसाब से बड़ी तेजी से गुस्से में आ रहा हो, तो जो आपका भक्त है वो उस सांप के ऊपर से लांग करके चला जाता है और भयभीत नहीं होता कि सांप मेरे को काट लेगा। अक्सर क्या होता है, जब सांप सामने आता है तो सब उससे दूर भागते हैं, परंतु जिसके हृदय में भगवान का नाम है,
उसको दूर भागने की जरूरत नहीं है, वो तो सर्प के पास जाकर के उसके ऊपर से टाप करके आगे निकल जाता है। और बिल्कुल भय नहीं होता मन में कि कहीं सर्प मेरे को डस ना ले, कहीं सर्प मेरे को काट ना ले, ऐसा उसके मन में कोई भय नहीं होता। पूरा विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और वो आराम से उसको भी पार कर लेता है। ये इस गाथा का भावार्थ है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। रक्त एक क्षणम। रक्त एक क्षणम। रक्त का मतलब होता है लाल। रक्त खून को बोलते हैं ना, खून लाल रंग का होता है, तो इसलिए रक्त वर्ण का मतलब होता है लाल रंग। और एक क्षणम, एक क्षणम कहते हैं आंखों को, जिसकी लाल रंग की आंखें हैं, लाल रंग के नेत्रों वाला। फिर है समद। मद का मतलब होता है नशा। और समद यानी मद से युक्त, नशे से युक्त। क्योंकि जब व्यक्ति कोई नशा करता है ना, उसकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है, चेहरा काला पड़ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने समद शब्द यूज किया है कि जो मद से युक्त होता है। ऐसा जो कोकिल, कोकिल कहते हैं कोयल को। कोयल कैसी होती है? काले रंग की होती है। तो कोयल के समान कंठ, जिसका कंठ है, नहीं, कोयल के कंठ के समान नीलम यानी नीला या काला है। सर्प के बारे में बता रहे हैं कि सर्प कैसा है। रक्त एक क्षणम यानी लाल नेत्रों वाला है। और समद कोकिल, मद से युक्त कोयल के कंठ के समान नीलम यानी नीले रंग का है या काले रंग का है। और क्रोधोद्धतम, क्रोध उद्धतम, क्रोध के द्वारा उद्धत हो रहा है ना, बहुत ज्यादा उकसाया हुआ है वो क्रोध से। जब गुस्सा आ जाता है ना, तो अब देखो, किसी भी इंसान को गुस्सा आता है तो उसका वश नहीं रहता, बेकाबू हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसको उद्धत बोलते हैं, बिल्कुल बेकाबू हो रहा है क्रोध से। तो क्रोध उद्धतम, क्रोध से उद्धत हुआ वो सर्प। फणिन, फणिन का मतलब होता है सर्प, क्योंकि सर्प का फण होता है ना, इसलिए फणिन बोला है। फणिनम यानी सर्प। और उत्फण, उत मतलब ऊंचा उठाया हुआ है, फण जिसने, उत्फण यानी जिसने अपना फण ऊंचा उठा रखा है काटने के लिए, डसने के लिए। वह आपतंतम, अगर आ रहा हो, ऐसे आते हुए सर्प को, आक्रामती, आक्रामती का मतलब होता है लांग जाता है, उसके ऊपर से टाप करके चला जाता है। ठीक है। क्रम युगेन, क्रम युग शब्द कल भी आया था। क्रम युग यानी चरण युगल, और एन लग गया पीछे तो चरण युगलों से, यानी अपने पैरों से लांग करके जाता है। ऐसे नहीं कि हवा में उड़ के जाता है कि सर्प पहुंच ही नहीं सके, है ना, बिल्कुल सर्प को अपने पैरों से लांग जाता है। निरस्त शंकस, शंकस का मतलब होता है शंकाएं। शंका, इस तरह की शंका कि मैं सर्प के पास जाऊंगा तो ये मुझे डस ना ले, ये मुझे पकड़ ना ले, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कभी मैं संभल ना पाऊं, ऐसी कोई शंका नहीं है। ऐसी सारी शंकाओं को निरस्त कर दिया है जिसने, खत्म कर दिया है। क्लियर हो रहा है ना। तो लांग जाता है चरण युगलों से, निरस्त शंकस यानी सब शंकाओं को जिसने खत्म कर दिया है, ऐसा व्यक्ति। और कहा गया है त्वन नाम नाग दमनी, त्वन नाम, त्व यानी आपके, नाम यानी नाम रूपी, नाग दमनी, नाग को दमन करने वाली शक्ति। दमन करना यानी नाग को कंट्रोल में करने वाला, नाग को दमन करने वाली शक्ति, आपके नाम रूपी नाग को दमन करने वाली शक्ति हृदय, हृदय में है। यस्य, जिस, पुंस है पुरुष की, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी बूटी है, नागदमनी शक्ति है, वह पुरुष क्या कर जाता है। रक्त क्षणम, लाल नेत्रों वाले, समद कोकिल कंठ नीलम, मद से युक्त कोयल के कंठ के समान काले, और क्रोधोत्तम, क्रोध से उद्दत हुए, फणिन सर्प को। और वो सर्प क्या कर रहा है। उत्फण, जिसने अपने फन ऊपर उठाए हुए हैं,
और आपतंतम ऐसे आते हुए सर्प को, आक्रामति पार कर जाता है, क्रम युगेन अपने चरणों से, निरस्त शंकस बिना किसी शंका की। क्लियर हो गई गाथा बिल्कुल। अगली करते हैं। वैगतुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्, उद्यत्तिवाकरमयूख शिखापविद्धम्, त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति। वल्गत तुरंग, वल्गत तुरंग, गज गर्जित, भीमनाद, माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, त्वत् कीर्तनात्तम इवाशु विदामुपैति। इसका भावार्थ समझते हैं। इस गाथा में बताया गया है कि जैसे युद्ध का माहौल होता है, और युद्ध के माहौल में पहले तो हाथी घोड़े ही होते थे युद्ध के मैदान में, या रथ होते थे, या कुछ सैनिक पैदल चलते थे। तो वे जो हाथी घोड़े होते थे वो बहुत तेज तेज दौड़ते थे, तो कितने दुश्मनों के सैनिक तो उनके नीचे ही दब के मर जाते थे। और वे दौड़ते थे तो बड़ी तेज तेज आवाजें भी निकालते थे, हाथी चिंघाड़ते थे। मान लो हाथी को किसी का भाला लग गया, किसी की तलवार लग गई, है ना, हाथी का कोई अंग भंग हो गया, तो चिल्लाते थे वो हाथी, बहुत जोर जोर से गर्जना करते थे। तो ऐसा संग्राम का सीन हो जहां पर हाथी और घोड़ों की गर्जना से जो भयानक हो रहा हो। एक तो युद्ध की जगह वैसे डरावनी होती है कि पता नहीं कब हमारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र गिर जाए, कब हमारा नंबर आ जाए, कब हमको लग जाए, है ना, मार काट मची हुई होती है। एक तो पहले से भयावह वातावरण होता है, फिर ऊपर से हाथी घोड़ों के चिंघाड़ने की आवाजें आ रही हैं। और उस समय जो बड़े बड़े बलवान राजा लोग होते हैं, है ना, उनके बल को भी खत्म कर देता है। कैसे खत्म कर देता है? जैसे उगता हुआ सूर्य, उसकी जो किरणें होती है वो अंधकार को खत्म कर देती हैं, ऐसे ही बड़े बड़े बलवान राजाओं के भी मद को, बलवान राजाओं की शक्ति को भी खत्म कर देता है। कौन कर देता है? जिसके हृदय में आपका नाम होता है। ठीक है, अब हम इसका शब्दार्थ करते हैं। वल्ग तुरंग, वल्ग तुरंग, वल्ग का मतलब है युद्ध करते हुए। तुरंग कहते हैं घोड़े को, वल्गत तुरंग, तुरंग मतलब घोड़े। आज और गज गर्जित, गज कहते हैं हाथियों को, और गर्जित कहते हैं गरजते हुए। ऐसे हाथियों के भीमनाद, भीम यानी भयानक, और नाद यानी भयानक शब्द, भयानक आवाजें, भयानक ध्वनिया, युद्ध करते हुए घोड़ों और गरजते हुए हाथियों के भयानक नाद से। ठीक है, जिसमें भयंकर शब्द हो रहे हो ऐसा। फिर कहते हैं आजऊ, आजऊ यानी ऐसे संग्राम में, क्योंकि माजऊ का म तो भीमनादम में आ जाएगा, भीमनादम आजऊ, ऐसे संग्राम में, बलम यानी सैन्य, सेनाएं, ऐसी जो सेनाएं होती हैं उन सेनाओं का, और बलवताम यानी बहुत बलवान, भूपति नाम राजाओं के, भूपति कहते हैं राजा को, ठीक है, राजाओं के, बलवताम अपि बलवान राजाओं के, बलम यानी सैन्य को भी। क्लियर होगी दो लाइनें? एक बार फिर करते हैं।
वल्ग तुरंग युद्ध करते हुए घोड़े और गज गर्जित गरजते हुए हाथियों के भीमनाद भयंकर नाद से युक्त आजो संग्राम में बलम बलम मतलब सेनाओं को बलवताम अपि जो बहुत बलवान है उनके भी भूपति नाम यानी राजाओं के बहुत बलवान बलवान राजाओं के बलम यानी सैनिकों के भी सैनिकों को भी क्या कर देता है नष्ट कर देता है। वो आगे शब्द आएगा कैसे कर देता है। उद्यत उद्यत का मतलब होता है उगता हुआ। ये शब्द पहले भी आया था है ना। उद्यत दिवाकर दिवाकर कहते हैं सूर्य को। उगते हुए सूर्य की मयूख यानी किरणें और किरणों के शिखा यानी अग्रभाग से उगते हुए सूर्य की किरणों के शिखा यानी अग्रभाग से अविद्धम नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है। तम इवाशु तम जैसे त्वत कीर्तनात्तम है ना तो इसमें तीन शब्द हैं त्वत कीर्तन और तम। तम का मतलब है अंधकार। जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है पवित्रम यानी नष्ट हो जाता है। उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से तम यानी अंधकार पवित्रम नष्ट हो जाता है जैसे इव यानी जैसे। ठीक है। आशु कहते हैं शीघ्र को। ये आशु शब्द भी पहले आ चुका है। आशु मतलब एकदम यानी उधर तो सूर्य की किरणें निकली और इधर एकदम अंधकार नष्ट हुआ बिल्कुल ऐसे ही। त्वत कीर्तनात् आपके कीर्तन से यानी भगवान के कीर्तन से भगवान का नाम जपने से भिदाम उपैति भिद भिद होना यानी कि भेदन होना भिदाम नष्ट हो जाना और उपैति प्राप्त हो जाना यानी नाश को प्राप्त हो जाता है। क्या नाश को प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े राजाओं के सैन्य दलों का भी नाश हो जाता है। बड़े बड़े सैन्य दल भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार फिर करें। ऊपर के दो लाइनें तो होगी मुझे लगता है ना। उद्यत उगते हुए दिवाकर सूर्य की मयूख किरणों के शिखा अग्रभाग से तम अंधकार पवित्रम नष्ट हो जाता है। इव इसी प्रकार त्वत कीर्तनात् आपके कीर्तन से क्या नष्ट हो जाता है। वल्गत तुरंग लड़ते हुए घोड़े और गरजते हुए हाथियों के भीमनाद से यानी भयंकर स्वरों से संग्राम में बड़े बड़े बलवान राजाओं का सैन्य बल भी वेदाम उपैति नाश को प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है। अब आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आर्यान नमो उवच्छायन नमो लोहि सब साहुन तेसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम श्री चितारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतोदम मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतोदम लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये चार शरणे सुख करने दुख हरणे मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर अमर। मथेन वंदामी गुरुना जी मथेन वंदामी।